बच्चों नीट के बाद में जो सबसे बड़ी बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आती है, जिनकी अच्छी रैंक आई है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हम काउंसलिंग कैसे करवाएं और हमें कौन सी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलेगी, हमारी कैटेगरी रैंक ये है, हमारी AIR ये है। तो उसके सारे सॉल्यूशन बेटा आज अपन देखेंगे। अपना टॉपिक ही है नीट यूजी काउंसलिंग 2026 कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे अपन, उसमें गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज और AIQ वर्सेस स्टेट कोटा क्या होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पूरी रणनीति बताएंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे बेटा कि काउंसलिंग होती क्या है, देखो अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले भी काउंसलिंग करवा चुके हो, लेकिन वो किसी कारणवश हो सकता है उनको बढ़िया कॉलेज नहीं मिली हो, तो वो कॉलेज छोड़ चुके होंगे, है ना। तो कोई कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली बार करवा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरी बार भी काउंसलिंग करवा रहे होंगे। तो देखो बेटा, मैं पहले वालों के लिए बता रहा हूँ कि काउंसलिंग एक्चुअल में होती क्या है, काउंसलिंग है ही क्या। तो बेटा देखो, जिनका सिलेक्शन हो चुका है नीट रिजल्ट के बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की ऑफिशियल प्रोसेस को आप काउंसलिंग बोलते हो। यानी आपका रिजल्ट आ चुका है, अच्छी रैंक है, आपके अच्छे नंबर है, तो आपको क्या लेनी है बेटा, कॉलेज लेनी है, गवर्नमेंट MBBS या फिर प्राइवेट MBBS। तो उसके सिलेक्शन या फिर उसके अंदर आपको एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है ना टोटल, उसको आप क्या बोलते हो, काउंसलिंग बोलते हैं। सर ये तो बहुत ईजी, हमें पहले भी पता था। तो देखो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, एक मिलेगा आपको MBBS मिलता है इसके थ्रू, BDS मिलता है, BAMS मिलता है, BHMS मिलता है बेटा। इन कोर्सेज के लिए इसमें क्या होता है, एडमिशन होता है। सर MBBS और BUMS BSc नर्सिंग भी बेटा इसी के थ्रू मिलेगी, और वेटरनरी कॉलेज यानी पशुओं के डॉक्टर भी आप इसी से बनने वाले हो, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जैसे DU हो गया वगैरह, ये इसी से मिलती है बेटा। तो गलत चॉइस फिलिंग नहीं करना है, जो आपका बेटा इंटरेस्ट हो वो ही चॉइस फिलिंग करनी है, बट रैंक के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक तो बहुत अच्छी है और आपने यहाँ पे या फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो गलत चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा कॉलेज हाथ से निकल सकता है। भाई आपने अगर अच्छे किसी समझदार या फिर जानकार मित्र वाले से या किसी से भी, काउंसलर से, अगर आपने ये काउंसलिंग नहीं करवाई तो बेटा अच्छा कॉलेज भी आपके हाथ से निकल सकता है यहाँ पे। चलो देखो, नीट में रैंक के प्रकार देखो भाई, बहुत सारे बच्चों को, गार्जियंस को ये प्रॉब्लम रहती है कि यार ये रैंक क्या होती है, AIR क्या होती है, और स्टेट रैंक क्या होती है, कैटेगरी रैंक क्या होती है। ठीक है, तो देखो ये अपनी सही रणनीति के लिए समझना जरूरी है, तो बेटा समझ लेते हैं चलो। तो एक होती है बेटा ऑल इंडिया रैंक, जिसको तुम बोलते हो AIR। सारे कोचिंग वाले इसी के ना ढोलक बजा रहे होते हैं कि AIR ये आई है हमारी, AIR ये आई है। तो देखो पूरे भारत में आपकी ओवरऑल रैंक, ठीक है, कि पूरे भारत के जितने भी 20 लाख अबू बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, तो उसमें टोटल आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। मान लो आपकी 1 लाख रैंक है, तो आपसे 1 लाख बच्चे आगे हैं। ठीक है, इन्हें बोल दो 99,999 बच्चे आपसे क्या है बेटा, आगे हैं। ओके, तो पूरे भारत में आपकी ऑल ओवर रैंक को तुम क्या बोलते हो, ऑल इंडिया रैंक बोलते हो। 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा के लिए जरूरी है। अब सर हमें AIR से क्या मतलब, देखो बेटा भारत में पूरे इंडिया में जितनी सीट है ना उसका 15% इसी से भरा जाता है बेटा, AIQ से, ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि पूरे इंडिया मान लो 100 सीट है, पूरे इंडिया में मान लो कितनी सीट है, 100 सीट है, तो 100 में से 15 ऑल इंडिया रैंक के अनुसार भरी जाएंगी। सर 85 बट आपका स्टेट कोटा, मान लो राजस्थान से हो, तो राजस्थान की जो भी मेडिकल कॉलेज है, मान लो उसमें 100 वैकेंसियां हैं, तो 15 तो कैसे भरी गई, वैकेंसी मतलब सीट, 15 तो कैसे भरी गई, AIR से, और बाकी 85 कैसे भरी जाएंगी भाई, आपकी कैटेगरी रैंक में, जो मतलब स्टेट में जो आपकी रैंक है ना उसके अकॉर्डिंग भरी जाएगी। चलो एक होती है बेटा आपकी कैटेगरी रैंक, क्या होती है, कैटेगरी रैंक। तो देखो मान लो आप OBC में हो, SC में हो, ST में हो, EWS में हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो आप, कैटेगरी रैंक बोलते हो। कि आप यहाँ पे मान लो राजस्थान में, किसकी बात करें बेटा अपन, राजस्थान में मान लो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, OBC के, किसके बच्चे थे बेटा, ये OBC के। ठीक है, तो 100 में मान लो आपकी 5वीं रैंक है, कितनी रैंक है बेटा आपकी, 5th रैंक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपसे 95 तो पीछे हैं, और 4 लोग आपसे आगे भी हैं। ठीक है, OBC कैंडिडेट, ओनली किसकी बात करेंगे अपन, OBC कैंडिडेट की बात करेंगे। तो ये आपकी क्या है बेटा, यहाँ पे कैटेगरी रैंक है। ठीक है, अब ये किस लिए चाहिए भाई आपको, ये आपको इसलिए चाहिए
कि आपके राजस्थान में, यानी स्टेट में बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर राजस्थान की बात कर रहा हूँ, स्टेट में आपके कि जो भी कॉलेज मिलेंगे ना वो आपको इस बेस पे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन होता है बेटा, इसमें क्या होता है, आरक्षण होता है। तो उसके बेस पे आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे कॉलेज मिलने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान के हो तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, 15% इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक है तो उससे कम में आप इसके अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, एक होती है बेटा आपकी स्टेट रैंक, ये तो आपकी क्या हो गई, कैटेगरी रैंक होगी, आप कौन से में, ओबीसी में हो, किस में हो। एक इसमें भी बेटा आपकी स्टेट वाइज, राजस्थान की निकालो, बिहार की निकालो, वो वाली ये है कि अपने होम स्टेट में आपकी रैंक क्या है। ठीक है, ये तो ऑल इंडिया रैंक थी। ठीक है, ये क्या थी, ऑल इंडिया, मतलब अब देखो मैंने यहाँ पे बताया राजस्थान में ना, तो ये आपकी स्टेट रैंक वाला मामला हो गया। ठीक है, अगर इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टोटल, यानी इंडिया की बात कर लो, आप किसकी बात कर लो, इंडिया की, तो ये आपकी क्या हो गई, कैटेगरी रैंक होगी AIQ में, और ये किसमें थी, स्टेट में। ठीक है बेटा, ये किसमें, आपकी स्टेट में। तो 85% जो सीट है वो आपकी इस कैटेगरी रैंक से भरी जाएंगे, और 15% इस कैटेगरी रैंक से भरे जाएंगे। ओके, चलो देखो कि काउंसलिंग करता कौन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर वालों के सामने, गार्जियन के सामने, अभी बच्चों के सामने, ये सर ये करता कौन है यार, ये काउंसलिंग, चलो देखते हैं डिटेल से। तो देखो, काउंसलिंग बॉडी यानी जो पार्ट आपका क्या करवा रहा है, काउंसलिंग करवा रहा है, वो कौन सा है, एक होता है MCC। कौन सी होती है भाई, MCC। एक होती है AA और CCC। एक होती है VCI, एक होता है IPU, यानी दिल्ली कोटा, वो स्पेशल उनके लिए होता है जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो ना। ठीक है बेटा, MCC यानी अगर आपको क्या चाहिए भाई, MBBS चाहिए, BDS चाहिए और BSc नर्सिंग चाहिए, तो उसकी काउंसलिंग AIQ की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, वो कौन करवाता है बेटा, MCC करवाता है। कौन सी बॉडी करवाती है, MCC नाम है भाई, ये काउंसलिंग करवा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, देखो सीट की कैटेगरी क्या रहती है कि 15% AIQ, एम्स, जिपमेर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी ये सेंटर का मामला है। ठीक है, MCC किसका मामला है भाई, सेंटर का। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, MBBS करना हो तो इससे करवाएंगे, BDS हो तो इससे, BSc हो तो BSc नर्सिंग करनी हो तो आप MCC पे काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, ये AIQ पे डिपेंड कर रहा है बेटा, यानी आपका 15%, भाई कितने भी 100 सीटें हैं ना, तो 15% MCC के थ्रू भरी जाएंगी। चलो इतना क्लियर है। एक होता है AA CCC, यानी BMS, BUMS, BHMS और BSMS। ये भी बेटा ऑल इंडिया की ही है, यानी ये आयुष कोर्सेज है। क्या है ये, आयुष कोर्सेज, 15%। यानी मैं कह दूं भाई, ये भी क्या है, इंडिया वाला मामला ही है, और ये भी क्या है बेटा, इंडिया वाला। सर राजस्थान भी तो इंडिया वाला ही था। नहीं भाई, मेरे एक चीज सुनो, ऑल इंडिया वाली बातें हैं ये किसकी बातें हैं, ऑल इंडिया। यानी 15% भरेंगी ये दोनों। कितने परसेंट भरेंगी भाई, ये 15% फिलिंग करते गया। ओके, अब एक आती है VCI। कौन आती है बेटा आपकी, VCI, वेटनरी, पशुओं के डॉक्टर। ठीक है, BVSC एंड AH यानी वेटनरी। ठीक है, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे ही होती है भाई। तो ऑल इंडिया कोटा, और ये भी कितने, 15%। भाई तुम याद रखो सीधा सा कि अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे चाहिए तो 15% फिल करेंगे। तो ये जो तीन बॉडी हैं ये ऑल इंडिया कोटा के बेस पे काउंसलिंग करवाती हैं। एक होता है IPU, दिल्ली कोटा, यानी जो दिल्ली से क्या करना चाह रहा है, दिल्ली का ही होना चाहिए बेटा इसमें, डोमेस्टिकल यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। दिल्ली MBBS, BDS और नर्सिंग के लिए। अब ये कितना हो गया भाई, 15% तो ऑल इंडिया कोटा था, तो बच गया कितना, 85% ना। तो 85% क्या रहेगी यहाँ पे, ये दिल्ली कोटा वाले यहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे। अब देखो इसको ना अपन थोड़ा पाई चार्ट में बना दिया कि ये जो 15% है ये तो होगा आपका AIQ हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया बेटा आपके स्टेट वाले, ये क्या हो गया आपके स्टेट वाले। तो 55% तो स्टेट कोटा है, अपने होम स्टेट की काउंसलिंग ऑथोरिटी द्वारा भरी जाएगी। राजस्थान में तो राजस्थान की काउंसलिंग जो ऑथोरिटी है वो भरेंगी। और 15% क्या है बेटा यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा है, यानी ये MCC, AA, CCC एंड VCI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित, नेशनल लेवल पे। भाई अभी बात तो करी अपन ने, बता दिया ना। तो दोनों कोटा में रजिस्ट्रेशन करना फायदेमंद रहता है भाई। जब भी काउंसलिंग करवाओ तो दोनों में क्या करवाना, अपने आप को एनरोल करवाना है। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं जो सबसे खतरनाक सवाल जो बच्चों के दिमाग में रहता है, बच्चों को खाया जाता है कि सर हमारी रैंक ये आई है, ये रैंक है, तो हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी, हमें क्या करना चाहिए।
सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है बच्चों के सामने, चलो इसको सोल्व करते हैं आज। जनरल ओबीसी रणनीति क्या है बेटा? देखो जनरल और ओबीसी को मैंने एक साथ इसलिए रख दिया कि इनमें ज्यादा कोई फर्क आता नहीं, और अपन कट ऑफ पे बात वैसे कर नहीं रहे, अपन रैंक के बेस पे बता रहे हैं कि कौन सी रैंक वाले को कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, कि कौन सा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो देखो जनरल ओबीसी की रणनीति बात कर रहे हैं कि जिनकी रैंक क्या है 30,000 से कम है भाई, जिनकी रैंक क्या है 30,000 से कम है। अब जिसकी मान लो 28,000 रैंक है भाई, जिनकी क्या है 28,000 रैंक है, तो उसको क्या करना चाहिए? मान लो किसी 28,000 रैंक वाले बच्चे का कॉल है, एआईक्यू की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो वो उसको क्या करना चाहिए? वो बोलेगा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। तो बेटा उसको देखो स्टेटस क्या है उसका, उसको क्या मिलने के चांसेस है। तो एमबीबीएस लगभग तय है बेटा, गारंटेड, ठीक है। गारंटेड का मतलब अब मेरे को पकड़ के मत बैठ जाना कि सर आपने गारंटी दी थी तो बताओ, नहीं, है ना, मिल सकता है, मतलब उनको अच्छे चांसेस हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है बेटा, यानी मिल जाएगी लगभग लगभग। एआईक्यू और स्टेट कोटा दोनों में मजबूत स्थिति भाई, जिनकी एआईआर इतनी है ना, एआईआर इतनी है, तो बेटा उसकी स्टेट वाली जो रैंक है ना वो तो और भी कम जाएगी ना भाई, वो तो क्या हो जाएगी और भी कम जाएगी, यानी अच्छी रैंक आएगी, तो उसको तो चांसेस पूरे हैं, चाहे तो वो ऑल इंडिया कोटा से ले ले, चाहे फिर वो अपने स्टेट के कोटा से ले ले, ठीक है। लगभग सभी कैटेगरी में गुड गवर्नमेंट कॉलेज संभव, यानी चाहे उसका बेटा ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, कुछ भी हो, उसको ना कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो दूसरा क्या है, अगर किसी की रैंक बेटा 30,000 से 1 लाख है, 30,000 से 1 लाख है, अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे तो 30,000 से मान लो रैंक है 60,000 किसी की, कितनी है भाई, किसी की रैंक है 60,000 रैंक है, तो सर वो क्या करे, उसके साथ क्या, उसको कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग की जो नंबर है, यानी मैं बोलूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, या फिर मॉपअप राउंड, या फिर स्ट्रे वैकेंसी जो बच जाती है ना फिर उनको भरते हैं, तो उसमें कौन से में मिल सकता है। तो देखो भाई बात ऐसी है कि ये बॉर्डर लाइन पे भाई साहब, ये कहाँ पे है, बॉर्डर लाइन पे है, तो इसको क्या देखना चाहिए, अल्टरनेट विकल्प देख लेना चाहिए, यानी एमबीबीएस के भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना, उसको दूसरा विकल्प भी देखना चाहिए। अपने स्टेट का कट ऑफ जरूर चेक करें भाई, ऐसा होता है कि कुछ स्टेट में ना पर्टिकुलर जो कैटेगरी रैंक होती है वो बहुत कम हो जाती है और एआर ज्यादा आ जाती है, और उसमें वैकेंसी भी मान लो किसी स्टेट में ज्यादा है तो उसके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेट में एमबीबीएस संभव, एमबीबीएस ना मिले तो गवर्नमेंट बीएमएस, ठीक है, ये बेटा स्टेट से ये बीएमएस चुन सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, मतलब एमबीबीएस के चांसेस तो बहुत क्या है वहां पे, कम है बेटा। चलो देखो अच्छे गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग बेहतरीन विकल्प है, तो मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भैया अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आप क्या ले लो, बीएससी नर्सिंग कर लो, यहाँ पे क्या कर लो बेटा, आप बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, ये फिर आप बीएमएस कर सकते हो, बीएमएस। अब देखो जनरल ओबीसी रणनीति, अगर 1 लाख से 2 लाख अगर आपकी रैंक है, सर हम तो दोबारा ही कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बेटा ऐसे भी होते हैं जो दोबारा नहीं कर पाएंगे और उनको ना कोई कोर्सेज में एडमिशन लेना ही पड़ा, तो उनके लिए अपन बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई इनको टारगेटेड फील्ड पर फोकस कर लो भाई, आप ऐसा नहीं कि एमबीबीएस लेके बैठे हो कि हम तो काउंसलिंग करवाएंगे और एमबीबीएस ही लेंगे, तो बेटा मुश्किल है ना। तो यहाँ पे क्या करो, देखो दिल्ली कोटा के पात्र हो तो बीएससी नर्सिंग या आयुष को टारगेट करें भाई, अगर आप दिल्ली से हो और आपका मूल निवास दिल्ली का है तो बेटा आप किसको टारगेट कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं, और आयुष में से कोई कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हैं। बीएचएमएस और बीयूएमएस पर स्टेट प्लस ऑल इंडिया दोनों के चैनल से क्या करो बेटा, प्रयास करो कि हो सकता है आपको ऑल इंडिया से मिल जाए या फिर आपको स्टेट वाले से मिल जाए, कौन से, बीयूएमएस और बीएचएमएस। चुनिंदा स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस को भी विकल्प से देखें भाई, आप ना प्राइवेट एमबीबीएस भी कर सकते हो, लेकिन देख लेना अपने पैसे के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, जो भी है अपनी कैसी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें क्या मिल सकता है बेटा आपको, प्राइवेट एमबीबीएस या फिर बीडीएस मिल सकता है। अब देखो मान लो कोई बच्चा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है ना, इस कैंडिडेट की क्या स्थिति होगी भाई, इसकी क्या रणनीति रहेगी, तो रैंक के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प के बारे में अपन बात करेंगे भाई। मान लो किसी की रैंक है 35,000 तक है, किसी की रैंक क्या है 35,000 तक, और उसकी कैटेगरी क्या है भाई, ईडब्ल्यूएस है, कैटेगरी क्या है उसकी, ईडब्ल्यूएस, तो उसको क्या करना चाहिए सर, तो देखो सबसे बेटर तो ये है कि अगर ये है तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, ये रैंक है तो आपको क्या मिल जाएगा, एमबीबीएस मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के तहत ही मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और 50,000 तक आपकी रैंक है, 35 से 50 यानी 15,000 का गैप है भाई,
ये देख लेना है ना, मेरा मतलब यहाँ पे एक से नहीं होगा, इससे आगे वाली कैटेगरी से होता। तो इसको क्या मिल सकता है, स्टेट में एमबीबीएस मिल सकती है भाई। इसको क्या हो जाएगा, स्टेट में एमबीबीएस, जैसे मान लो कोई राजस्थान का है, एडब्ल्यूएस में है, तो वहां पे उसको क्या मिल जानी है, कॉलेज मिल जानी है। अगर आपका भाई 50,000 से 1.25 लाख के बीच में हो, तो भाई आप ट्राई करो कि आप क्या ले लो, बीडीएस ले लो, बीएचएमएस ले लो, बीएससी नर्सिंग कर लो। बेटर ऑप्शन है अगर इस रैंक के बीच में हो, इसके और इसके बीच में हो, तो आप 1.25 लाख तक हो ना। और भाई 1.25 लाख से 2.5 लाख, इन 1.25 लाख की कैटेगरी और, तो भाई आप ये चुन लेना, बीएचएमएस और बीयूएमएस। अगर आपको सच में लेना ही है, अगर ड्रॉप ले सकते हो और आप अच्छी मेहनत करके दोबारा सिलेक्शन करवा सकते हो, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, काउंसलिंग प्रोसेस है ना अपना, स्टेप बाय स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन से एडमिशन का पूरा रास्ता बता रहे हैं अपन इसमें, कि सबसे पहले आपको ऑल इंडिया कोटा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद में स्टेट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डेट अभी आई नहीं है, वरना ये भी बता देते कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। चॉइस फिलिंग करवाना होगा आपको, कौन सी कॉलेज चाहिए। तो देखो, AIQ रजिस्ट्रेशन कहाँ करोगे, MCC पोर्टल पे करेंगे भाई। और मैं आपको यही बोलूंगा बार बार कि ये जहां पे भी करवाओ, कोई मतलब जानकार हो काउंसलिंग का, जिसने पहले कभी काउंसलिंग करी हो, उसी से काउंसलिंग करवाए। स्टेट रजिस्ट्रेशन अपने होम स्टेट के पोर्टल पे करवाना होता है बेटा। ये चॉइस फिलिंग कि भाई सबसे पहले आप कौन सी कॉलेज को प्रेफर करते हैं। मान लो राजस्थान का कोई बंदा है और एम्स में उसके चांसेस थोड़े कम है, तो वो चाह रहा है कि मेरे को क्या मिल जाए, एसएमएस मिल जाए। यानी जो भी मैं बता रहा हूँ वो तो अपने अनुसार रहता है कि कौन सी कॉलेज किसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने चॉइस फिल कर दी, तो आपको सीट अलॉटमेंट होता है। तो रिजल्ट को देखकर अपना अगला कदम तय करें भाई कि सीट अलॉटमेंट आपकी कौन सी हुई। अब जैसे सीट अलॉटमेंट बेटा आपको हो गई, तो आपको वहां पे जाना है, जिसको तुम रिपोर्टिंग बोलते हो, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, है ना। तो अगर जो जिनकी अच्छी रैंक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर ले भाई, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे। तो देखो, रिपोर्टिंग के समय ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रखने, तैयार रखने हैं। नीट का बेटा आपको स्कोर कार्ड रखना है, ठीक है। अभी जो आपके कितने नंबर आए हैं ना, क्या हुआ है, वो वाला स्कोर कार्ड आपको रखना है। और एक रखना आपको एडमिट कार्ड रखना है, 10th की मार्कशीट रखनी है, 12th की मार्कशीट रखनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की भाई आप ईडब्ल्यूएस में हो, ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, ये सारे आपको रखने पड़ेंगे साथ में, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कहां से, अगर दिल्ली से हो आप, पासपोर्ट साइज, भाई दिल्ली से जरूरी नहीं है कि दिल्ली से कहीं से भी हो, मतलब बेटा आपके मूल निवास चाहिएगा, पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिएगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको ये सारी चीजें चाहिए। तो जब भी आप काउंसलिंग करवाओ, तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे प्रिपेयर करवा लेना। चलो देखो, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग जो गलतियां कर देते हैं काउंसलिंग में, अपन किसी के पास भी चले गए और वहां पे काउंसलिंग करवा रहे हैं, भाई उसको सारी चीज थोड़ी ना पता है, सारी चीजें पता नहीं है, तो वो देखो क्या कर देगा, एक गलतियां आपकी अच्छी रैंक को भी बर्बाद कर देंगी। भाई अगर मान लो आपने पूरी मेहनत करी है और अच्छी वाली रैंक गेन करी है, और आप सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के भरोसे किसी और के चक्कर में आ गए, किसी और के चक्कर में तो आना ही है, मतलब अनजान लोगों के चक्कर में आ गए, जिसको अच्छे से पता ही नहीं है कि यार कैसे क्या कॉलेज फिलिंग होती है, तो आप अच्छी वाली रैंक को भी कोई मतलब नहीं निकलेगा बेटा, अगर आपने अच्छी कॉलेज नहीं ली तो देखो, सिर्फ AIQ भरना यानी ऑल इंडिया कोटा भरना, स्टेट काउंसलिंग को नजरअंदाज करना, तो बेटा ये भी गलत है ना। दोनों पे आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। चॉइस फिलिंग में जल्दबाजी या गलत क्रम को ऑप्शन भरना, ठीक है बेटा। चॉइस फिलिंग जो कर रहे हो उसमें जल्दबाजी से, ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए नहीं वो कॉलेज आपने पहले भर दी, तो भाई आपको तो वही मिल जाएगी ना पहले, आपकी वरीयता के बेस पे। तो ऐसा नहीं है, जो चाहिए वैसे ही भरना है ना। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार नहीं रखना, तो भाई जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं, आपको नहीं रखना, ठीक है। ये तो गलती है जो हम लोग कर देते, बना लेंगे, लेकिन बेटा एंड टाइम पे जब दिक्कत होती है, तो कोई रीजन हो नहीं बने, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। रिपोर्टिंग की डेडलाइन मिस कर देना, है ना। तो भाई जब आपके पास रिपोर्टिंग टाइम हो, तो उस टाइम पे आपको कॉलेज में पहुंचना जरूरी है, वरना वो किसी और को दे देंगे भाई कॉलेज, वो आपको वेट नहीं करने वाले, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन आए, तो उस पर एक्टिव रहना है कि कौन सा क्या नोटिफिकेशन आया है। फाइनल सलाह भाई याद रखें, ये रणनीति आपको बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचाएगी, ठीक है। AIQ और स्टेट कटा दोनों में आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऐसा नहीं एक में करवा के छोड़ दिए। चॉइस को सोच समझ कर भरना है, ठीक है, प्रायोरिटी बेस पे कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए। रोजाना कट ऑफ का नोटिफिकेशन बेटा मॉनिटर करते रहे कि कट ऑफ कितनी गई है, कौन सी कॉलेज, उस पर क्या चल रही है काउंसलिंग। राउंड 2 और मॉपअप राउंड को कभी स्किप ना करें भाई, ये आपको रखने हैं, मतलब उसमें आपको जाना है, ठीक है, मॉपअप राउंड तक। और बैकअप पहले से तैयार रखें बेटा सबका। नेक्स्ट देखो, धन्यवाद ठीक है बेटा। तो ये अपन ने डिटेल से बताया, इसमें अपन ने ये बताया कि भाई तुम्हारी रैंक क्या है, उसके बेस पे तुम्हें कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने चाहिए। यहाँ पे मेन चीजें बताने का यही था, है ना। और अपन पहले इस पे वीडियो बना चुके हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन से कितने नंबर पे
कॉलेज मिलने वाली है। अब आगे जो वीडियो आएगा बेटा आप उसमें बताएंगे कि कौन सी रैंक तक कौन सी कॉलेज मिल सकती है, ठीक है, स्टेट में कौन सी मिल सकती है, कौन सी रैंक तक कैटेगरी के बेस पे, और ऑल इंडिया कोटा के बेस पे आपको रैंक के बेस पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, एमबीबीएस कॉलेज, बीडीएस कॉलेज, जो भी चीजें हैं। चलो भैया, थैंक यू।